सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है संज्ञा। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं संज्ञा के विषय में। संज्ञा क्या होती है, किस प्रकार से व्याकरण के अंतर्गत हम संज्ञा का प्रयोग करते हैं। पाठ को पढ़ते हैं, जानते हैं सभी बातें विस्तार पूर्वक। पाठ 5 संज्ञा। आंचल दिल्ली में रहती है, उसके घर के पास एक बगीचा है। वह अपने भाई प्रकाश के साथ रोज वहां जाती है। वहां आम के वृक्ष और फूलों के पौधे हैं। वहां वे गेंद बल्ला खेलते हैं। खेल में कोई बेईमानी नहीं करता। तो बच्चों, हमने बहुत सारे वाक्यों को पढ़ा और उनमें बहुत सारे रंगीन छपे हुए शब्द भी हैं। उपरोक्त अनुच्छेद में रंगीन शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु एवं भाव के नाम है। ये नाम ही संज्ञा है। हमने जो बच्चों भी बहुत सारे वाक्य पढ़े थे जो कि एक साथ लिखे हुए थे, यानी कि एक अनुच्छेद के रूप में हमने जो रंगीन शब्द पढ़े हैं वो किसी व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है या फिर भाव का नाम है। इन्हीं नामों को व्याकरण में संज्ञा कहा जाता है। हमने कौन कौन से नाम पढ़े? आंचल, दिल्ली, घर, बगीचा, भाई प्रकाश, आम, वृक्ष, फूलों, पौधे, गेंद बल्ला। तो ये सभी किसी ना किसी चीज के नाम है, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो या फिर भाव का नाम हो। तो ये सब संज्ञा हैं। व्याकरण में जो भी नाम होते हैं बच्चों, वो संज्ञा कहे जाते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये है हमारी संज्ञा की परिभाषा। अब आते हैं संज्ञा के प्रकार, यानी कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं बच्चों संज्ञा के। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा तीसरी कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। ये 3 भेद है। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। सबसे पहले पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान आदि के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे, तो बच्चों, जो हमें किसी विशेष व्यक्ति के नाम का, वस्तु के नाम का या स्थान के नाम का बोध कराएं, ऐसे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। उदाहरण है, अमित लकड़ी काट रहा है, एक व्यक्ति का नाम है। रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है, ये एक विशेष पुस्तक का नाम हो गया। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा में है, तो एक मंदिर का नाम हो गया। ठीक है, तो उपरोक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बता रहे हैं। अब आते हैं कुछ अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। कुछ और उदाहरण, बाल गंगाधर तिलक, गीता, हवा महल, नरेंद्र मोदी, गंगा आदि। ये अन्य उदाहरण हो गए हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के। अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, ऐसे शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहा जाएगा जो कि किसी भी प्राणी की, किसी भी वस्तु की या फिर किसी स्थान की पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। ये एक चीज से संबंधित नहीं होते, ये संपूर्ण जाति से संबंधित होते हैं। उदाहरण, लड़कियां नृत्य कर रही हैं, तो लड़कियों की पूरी जाति का पता चल रहा है। भैंस दूध देती है, तो भैंसों के बारे में, पूरी भैंस जाति का, कि सारी भैंसें ही दूध देती है। पक्षी पिंजरे में कैद है, तो पक्षियों की जाति के बारे में। उपरोक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द जातिवाचक संज्ञाएं हैं। संज्ञा है क्योंकि ये पूरी जाति से संबंधित है, जैसे लड़कियां, भैंस, पक्षी, तो पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। तो ये जातिवाचक हो गए। और कुछ अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। कुछ अन्य जातिवाचक संज्ञाएं, महिला, कुत्ता, शिक्षक, मंदिर, टोकरी आदि। तो बच्चों, जो ये महिला हो गया, कुत्ता हो गया, शिक्षक हो गया, मंदिर हो गया, टोकरी, ये किसी एक व्यक्ति वस्तु से संबंधित नहीं है, पूरी जाति से संबंधित है। सभी स्त्रियों को महिला कहा जाएगा, ऐसे ही सभी कुत्तों को कुत्ता ही कहा जाएगा। तो ये पूरी जाति का बोध कराती है, इसलिए जातिवाचक संज्ञाएं। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा नंबर 3, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दोष, अवस्था, दशा या भाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे, तो बच्चों, ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है जो किसी भी प्राणी की, वस्तु की या स्थान के गुणों को बताएं, उसके दोषों को बताएं, उसकी अवस्था, किस अवस्था में वो चीज, दोष, अवस्था, दशा को बताते हैं, दशा और भाव को बताते हैं। वो है क्या? भाववाचक संज्ञाएं हैं। उदाहरण पढ़ते हैं, फूलों में सुगंध होती है, तो सुगंध क्या है? फूल के अंदर का भाव हो गया। शहद में मिठास होती है, तो मिठास क्या है?
शहद का एक गुण है। माँ ममता का भंडार होती है, तो माँ का क्या है, ये ममता एक गुण है। तो ये है हमारी भाववाचक संज्ञा, ममता गुण है, भाव है, शहद मिठास यानी कि उसका एक गुण हो गया, फूलों का क्या हो गया, सुगंध, उसके अंदर की क्या हो गई, एक तरीके से हम कह सकते हैं गुण ही हो गया, या हम कह सकते हैं फूल का भाव हो गया ये। तो ये सारी हमारी भाववाचक संज्ञाएं हैं। उपरोक्त वाक्यों में जो प्रयुक्त रंगीन शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं, तो जो आए हैं रंगीन शब्द सुगंध, मिठास, ममता, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। कुछ अन्य भाववाचक संज्ञाएं पढ़ लेते हैं। हरियाली, मित्रता, वीरता, आलस्य, मोटापा आदि ये सब भी क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं। अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर कुछ विद्वान संज्ञा के दो भेद और मानते हैं। जो बच्चों हमारा अंग्रेजी का व्याकरण है ना, उसमें दो और भेद माने गए हैं, तो हिंदी में भी कुछ ऐसे विद्वान हैं जो संज्ञा के दो और भेद मान लेते हैं। कौन कौन सी, नंबर 1 समुदायवाचक संज्ञा और नंबर 2 द्रव्यवाचक संज्ञा। इनके बारे में भी जानते हैं। क्या है, समुदायवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु के समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे, तो ऐसे संज्ञा शब्दों को समुदायवाचक संज्ञा कहा जाएगा बच्चों, जो कि किसी भी व्यक्ति की, प्राणी की, वस्तु की पूरे समूह से संबंधित हो, समूह समुदाय का बोध करा रहे हो। जैसे गायों का झुंड घास खा रहा है, तो झुंड गायों का समूह हो गया। परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न है, तो परिवार के जो सदस्य है वो प्रसन्न है, और सभी जितने भी लोग रहते हैं उनका समूह हो गया परिवार। बाजार में बहुत भीड़ है, तो लोगों का समूह भीड़। तो उपरोक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द समुदायवाचक संज्ञा हैं। कुछ अन्य उदाहरण इसके भी, कक्षा, गुच्छा, दल, सभा, सेना आदि। अब आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य पदार्थ अथवा धातु का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे, तो ऐसे संज्ञा शब्दों को बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाएगा, तो जो कि किसी द्रव्य पदार्थ धातु का बोध कराए, या धातु का। जैसे कि उदाहरण के, दूध बहुत गर्म है, तो दूध क्या हो गया, द्रव्य पदार्थ हो गया। यह दरवाजा लोहे का है, तो लोहा क्या हो गया, धातु हो गई। मुझे शरबत पीना है, शरबत क्या हो गया, एक द्रव्य हो गया। तो उपरोक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। तो ये सारी द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। जो हमने जो भी सीखा है उसको दोहरा लेते एक बार। हमने सीखा के अंतर्गत किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान आदि के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का नाम हो। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो प्राणी, वस्तु, स्थान की पूरी जाति से संबंधित है, जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, अवस्था, दशा या भाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये बच्चों हमने बहुत अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास कार्य के अंतर्गत पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों हमारे यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5। तो कुल कितने भेद है संज्ञा के? 3। और अगर अंग्रेजी व्याकरण को आधार मानकर देखें तो हो जाएंगे कुल 5। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से, भाववाचक संज्ञा से। तो ये होता है हमें जातिवाचक संज्ञा से। समुदायवाचक संज्ञा शब्द बोध कराते हैं अवस्था का, रूप का, समूह का। तो ये कराते हैं समूह का। इनमें भाववाचक संज्ञा शब्द है मित्रता, शत्रुता, ए एवं बी दोनों। तो यहाँ पर दोनों ही हमारी भाववाचक संज्ञाएं हैं। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए जो कि अधूरे हैं, हमें उचित शब्दों से उन्हें पूरा करना है। तो चलिए करते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पर? हमें संज्ञा शब्दों को भरना है। तो पहला हो जाएगा, कक्षा में बच्चे शोर मचा रहे हैं। 500 मीटर की दौड़ में राहुल को द्वितीय पुरस्कार मिला। कोणार्क मंदिर की सुंदरता देखकर मैं दंग रह गया। शीला ने
मोती, टीला ने मोतियों, मोती हो जाएगा, मोतियों का हार पहना है। नदी का क्या है, नदी का बहाव, का बहाव बहुत तेज है। यह अंगूठी हीरे, यह अंगूठी हीरे की है। तो बच्चों ये कर लिया हमने। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा शब्दों को छांटकर उचित स्थान पर लिखिए। तो जो संज्ञा शब्द आए हैं उनको उनके स्थान पर लिखना है, यानी कि जो व्यक्तिवाचक है वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, जातिवाचक जातिवाचक वाले कॉलम में, और भाववाचक भाववाचक वाले कॉलम में। करते हैं। मोहन ने शेर का सामना बड़ी वीरता से किया। तो यहाँ पर क्या क्या, मोहन, शेर और वीरता, ये तीन है। तो मोहन क्या है, नाम है, व्यक्तिवाचक में आ गया ये। शेर हो गया जातिवाचक, और वीरता हो गया भाववाचक। इसके बाद अध्यापिका, शिवम, और यहां पर हो गया डांट। तो यहां पर बच्चों पहला है अध्यापिका, जो कि क्या है, अध्यापिका क्या होगी, जातिवाचक, अध्यापिका। फिर है शिवम, ये नाम है तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। फिर है डांट, ये हो गया भाववाचक। अगला वाक्य पढ़ते हैं। विशाल के दादाजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो विशाल क्या है, एक नाम है, दादाजी जाति से संबंधित हो गए, और स्वास्थ्य हो गया भाव, अवस्था हो गई है ना, उनकी दशा, दशा हो गई। तो यहां पर जो विशाल है ये आ जाएगा व्यक्तिवाचक में, जातिवाचक हो जाएगा दादाजी, और भाववाचक हो जाएगा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य उनकी क्या हो गई, एक तरीके से एक दशा हो गई। ठीक है। अब है, पवन को पक्षियों से बहुत लगाव था। तो यहां पर पवन, पक्षी और लगाव, ये तीन है। तो पवन एक नाम है तो ये व्यक्तिवाचक है। पक्षियों, पक्षी की संपूर्ण जाति से संबंधित है तो ये जातिवाचक हो गया। और लगाव ये भाव है मन का, तो ये हो गई भाववाचक संज्ञा। इसके बाद हमारा अगला उदाहरण है, कार्तिक के विद्यालय की सजावट बहुत अच्छी है। तो कार्तिक, विद्यालय और सजावट, ये तीन है इसमें। तो कार्तिक क्या है बच्चों, वो नाम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है विद्यालय, ये हो जाएगा जातिवाचक में आ जाएगा विद्यालय। और सजावट ये क्या हो जाएगी, भाववाचक हो। ठीक है। तो बच्चों ये कार्य हमने बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से संज्ञा शब्दों को जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। संज्ञा की परिभाषा याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।